पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको अपने जो अवाम हैं, उस सूबे के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए उस सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। और फ्रैंकली क्योंकि पंजाब वैसे सबसे बड़ा सूबा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और पंजाब की जो लीडरशिप है वो ऐसी रही है, मैं फॉर एग्जांपल कभी अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकती कि मैं पंजाबी हूं, वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पख्तून है। मेरे नज़र में ये जब हम ग्रुप्स में, गिरोहों में, बिलीफ्स में बट जाते हैं तो हमारा मुल्क कमज़ोर होता है। आपने कभी इस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आना, इस बहकावे में नहीं आना कि वो सूबा जो है वो ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास पैसा है, ये सूबा इसलिए महरूम ज़्यादा है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। मैं ऑन ओथ अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, हर सूबे के पास पैसा है। हाँ, कमी अगर है तो वो जो आपकी विल है टू सर्व, उसमें कमी है। कई लोग जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ और बनते हैं, तो उनका सिर्फ ये होता है कि हम बस अपना प्रोटोकॉल कैसे एंजॉय करें, अपने लिए आसानियां कैसे पैदा करें, सियासत की नजर हो जाता है सारा टाइम। हालांकि बच्चों, ये बात याद रखना, अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया में। सियासत जो है ना, वो लोगों ने नाम बना दिया हुआ है जोड़ तोड़ का के और प्रोटोकॉल का, ये सियासत नहीं है। सियासत जो है वो अवाम की खिदमत का नाम है और अवाम के लिए मेहनत करने का नाम है, अवाम के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ करने का नाम है। और अवाम के जो पैसे हैं, मेरे पास पंजाब का जो पैसा, आप कभी सुथरा पंजाब देख रहे हो, जो एक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और जो स्कीम्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी, वो स्कीम्स जो पंजाब में चल रही हैं, ये मेरा जाती पैसा नहीं है, ये पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा है। हाँ, फर्क इतना है कि पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। एक एक पैसा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के पूरी दयानतदारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है। सबसे पहले मैंने सफारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे कि जहां पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफर का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था, और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर पिछले 4-5 साल। और अब मैं बार बार ऑन ओथ की बात इसलिए करती हूं कि आप लोगों को, आई थिंक समटाइम्स फॉर मी ऑल्सो इट इज टू गुड टू बी ट्रू। मैं 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, एक बंदा, एक ऑफिसर मैंने सिफारिश पे नहीं लगाया। अल्लाह ताला का शुक्र है। और हर, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, या वो कोई किसी महकमे का, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो, या वो कोई जो किसी शहर का डीपीओ हो, किसी शहर का डीसी हो, कोई डिवीजन का कमिश्नर हो, हर बंदा जो है वो इंटरव्यू के बाद पैनल्स आते हैं मेरे पास, जिसमें मैं तमाम, कई दफा मैं दिन में 30 इंटरव्यूज करती हूँ। मुझे भूल भी जाता है किसका इंटरव्यू किया, लेकिन इंटरव्यूज के बाद 3 का, 2 का, 4 का पैनल आता है। फिर मैं, ये आईजी साहब आपके सामने बैठे हैं, आईजी साहब अपना हाथ खड़ा करें ताकि लोगों को पता चले कि ये आईजी पंजाब है, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत माशाल्लाह प्रोफेशनल ऑफिसर है। इनसे पूछ लें कि मैंने आज तक इनको कहा हो कि ये मेरा कोई जानने वाला है, इसको डीपीओ लगा दे या इसको डीआईजी लगा दे, बिल्कुल नहीं। 100% मेरिट फॉलो होता है। और यही वजह है कि पंजाब में इस वक्त क्राइम की रेशो, जब मैं आई थी तो अगर 100% थी, इस वक्त जो है वो 30% पे, 25% पे आ गई है। पंजाब के अंदर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आईजी साहब की लीडरशिप में जिस तरह काम किया, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। और अब पंजाब में अगर दिन में 5 मर्डर्स होते थे, तो अब पंजाब के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं जिसके अंदर कई दिन कोई क्राइम नहीं रिपोर्ट होता। और मैंने बहुत पैसा खर्चा है पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनकी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनकी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसके ऊपर। पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पंजाब का पुलिस डिपार्टमेंट,
पंजाब का ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आप देख रहे होंगे आज, अगर आपको शायद ही कोई नजर आए जिसने हेलमेट ना पहना हो, लोगों को ये बात बुरी लगती है जब हम हैवी फाइन्स करते हैं, जब लोगों को हेलमेट ना पहनने पे हम फाइन करते हैं, वन वे की वायलेशन करने पे फाइन करते हैं, उससे मरियम नवाज शरीफ की जात को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई एक वन वे की वायलेशन पे जा रहा होगा, या कोई किसी माँ का बेटा, किसी बीवी का शौहर, किसी बच्चे का बाप अगर मोटर बाइक पे हेलमेट के बगैर जा रहा होगा, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है और फेटल एक्सीडेंट होता है, तो किसका नुकसान है? ये उन लोगों से पूछें जिनके एक्सीडेंट्स में जिनकी जानें जा चुकी हैं। तो ये बहुत जो लॉ एनफोर्समेंट है, ट्रैफिक रूल्स की एनफोर्समेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे कौमों के जो उनका जो डायरेक्शन है वो नजर आती है। यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा रेप्स होते थे, बहुत ज्यादा हरासमेंट होती थी। अब आप देखो ये बहुत नीचे आ गई है ये चीज, और 24 आवर्स के अंदर अंदर हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब पूरा इस वक्त सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, पूरे पंजाब में सेफ सिटीज बन गए। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी बनाया था लाहौर, उसको हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 years हमने पूरे पंजाब में, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जो है वो सेफ सिटीज बन चुके हैं। और उसमें फायदा ये होता है कि क्राइम को ट्रैक करने में आसानी होती है। अब हम उस सेफ सिटी कैमरास के थ्रू हम सिर्फ क्राइम को ट्रैक नहीं करते, सिर्फ ट्रैफिक की वायलेशंस को ट्रैक नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि किस गली में, किस सड़क पे गंद पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, वो हमने उठाना है। और लाहौर के अंदर अभी हमने नया ट्रायल किया है कि कोई अगर क्राइम रिपोर्ट होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो आपकी पुलिस का पर्सनल नहीं होता, ड्रोन होता है जो फ्लाई करके उस क्राइम साइट के ऊपर आ जाता है और पूरा क्रिमिनल को जो है वो ट्रैक करता है। इसी तरह हमने पैनिक बटन्स लगाए कि अगर किसी को कोई पैनिक सिचुएशन फील हो, स्पेशली बच्चियों को, अगर या लड़कियों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, अगर कोई ऐसी सिचुएशन फील हो रही हो जिसमें वो थ्रेटेंड फील करती हो या उनको कोई खतरा महसूस हो रहा हो, तो उनको वो पैनिक बटन प्रेस करें, उसी वक्त विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उनकी हेल्प के लिए जो नियर बाय पुलिस ऑफिसर है, ट्रैफिक ऑफिसर है, लॉ एनफोर्समेंट का ऑफिसर है, वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। और यही वजह है कि चाहे वो मेरे मुखालिफिन की बीवियां हों, बेटियां हों, लोग ये बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अब बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो माएँ हैं, वो सेफ हैं। रात को लोग निकलते हैं, उनको ये नहीं होता कि हमारी मोटर बाइक चोरी हो जाएगी, हमारे डाका पड़ जाएगा, हमारी बेटी को कोई उठा के ले जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, दिस इज जस्ट बीन डन इन लेस देन 2 years माशाल्लाह। और इसी तरह पंजाब में जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, विद इन अ स्पैन ऑफ 12 months, नॉट इवन 12 months, आप जानते हो पंजाब में कितने घर बन गए? 1,25,000 माशाल्लाह। और आज की डेट में, मैं अभी प्रोग्रेस रिव्यू करके आई हूं, आज की डेट में मेरे बच्चों 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे हैं अपना घर स्कीम के तहत, जिसमें हम 15 लाख रुपया लोगों को देते हैं। और 9 साल में उन्होंने पहले 3 माह उन्होंने कुछ नहीं देना, और फिर हर माह 14,000 की छोटी सी किस्त है, वो 18-18, 20-20 हजार वो लोग किराया दे रहे थे, अब वो अपने घर की किस्त भी देते हैं और अपने घर के मालिक भी हैं। तो 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे, रोज, कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज फिगर कि 700 लोग अपना घर डेली की बेसिस पे कंप्लीट कर रहे हैं। और 1,25,000 घर बन चुके हैं माशाल्लाह, बन रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 65,000 कंप्लीट हो गए, बाकी आर राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। एंड बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाअल्लाह ताला हम 1,65,000 घरों का टारगेट अचीव कर चुके होंगे। और मेरा टारगेट ये है, मेरा तो दिल करता है कि 5 मिलियन घर हम कर लें, लेकिन देखना पड़ता है कि जो आपकी फाइनेंशियल जो फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वो उस तरह के वसाइल अता फरमाए कि मैं पूरे पंजाब के जो जहां जहां जो जो मसाइल हैं लोगों के, आवाम के, वो हल कर सकूं। तो मेरा ये एक गोल है कि मिनिमम 5 साल के अंदर हम 5 लाख लोगों को 5 लाख घर अल्लाह ताला के फजल से दे के जाएं।
علاوہ پنجاب میں کسی قسم کا بھی ٹریٹمنٹ ہو, چاہے وہ ہارٹ سرجری ہو, چاہے وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو, چاہے وہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہو, ڈائلسس ہو, اف یو واک ان ٹو گورنمنٹ ہاسپٹل, آپ کا دوائی سے لے کے آپ کے علاج سے لے کے آپ کا ہر چیز 100% فری ہے. اور یہ پہلے ایسا نہیں تھا. لوگوں کی کینسر کے پیشنٹس کی دوائیاں بند کر دی گئی تھیں, لوگوں کے جو علاج تھا, فری میڈیسن تھی, وہ بند کر دی گئی تھی. اور نہ صرف یہ کہ میں نے الحمدللہ 100% جو فری میڈیسنز ہیں آپ کی ان کی بحال کی ہیں, بلکہ 2 مہینے کا سٹاک لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈائبٹیز کے لیے انسولن, ان کو ہارٹ کے جو امراض ہیں, کارڈیولوجی کے جو امراض ہیں, اس کے لیے ان کی جو میڈیسن ہے 2 مہینے کی, ان کو سٹاک ڈبے میں ڈیلیور ہوتا ہے, ان کا دروازہ کھٹکا کے. ہیپیٹائٹس کی میڈیسن ان کو ڈیلیور ہوتی ہے. کینسر کے پیشنٹس کو تقریباً 5 لاکھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ان کو 2 مہینے کی میڈیسن ان کے دروازے پہ دے کے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے, کوئی ایسا ایشو ہے جو جیسے کوئی زکام, نزلہ, کھانسی, یا کوئی آپ کا بلڈ پریشر آپ نے چیک کرانا ہے, یا آپ نے ایکس رے کرانا ہے, یا آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, یا آپ نے اسکریننگ کرانی ہے, یا آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے, تو آپ جانتے ہو اس کو نہ ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہے, نہ اس کو بیسک ہیلتھ یونٹ میں آنے کی ضرورت ہے. پنجاب کے اندر 2500 کے قریب بیسک ہیلتھ یونٹس تھے. ہم نے ٹو دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ان کو ہم نے ریویمپ کیا ماشاءاللہ. ان کو مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا نام دیا, وچ از ناؤ اے منی ہاسپٹل ماشاءاللہ. اور اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے 1000 ہمارے کلینکس آن ویلز ہیں جو لوگوں کے محلوں میں جا کے, ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے منی ہاسپٹلز ان کا علاج کر رہے ہیں. 1000 کلینکس آن ویلز. اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر فارمیسی کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر بلڈ پریشر چیک کرانے کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر بلڈ شوگر چیک کرانے کی فیسلٹی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 35 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلز ہیں جن کو ہم ہاسپٹلز آن ویلز کہتے ہیں, جو رورل ایریاز کے لیے ہیں, جو ایک گاؤں میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں. اور پورا گاؤں, چاہے کسی کو اپنا ایکس رے کرانا ہو, کسی کو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو, اس کے اندر لیبز بھی ہیں اور ایکس رے مشین بھی ہے, کسی کو اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو, کسی کو گائنیکولوجیکل ایشو ہو وہ اس نے گائنیکولوجسٹ کو دکھانا ہو, کسی نے اپنا جو وہ کرانا ہو جو ہارٹ کا ای سی جی کرانی ہو, وہ سب فیسلٹی اس منی ہاسپٹل میں موجود ہے. اور لوگ پہلے وہ لوگوں کے لیے لفٹرز نہیں تھے, اب کیونکہ بوڑھے لوگ آتے تھے اب ہم نے لفٹرز بھی لگا دیے. تو یہ اور نئے ہاسپٹلز پورے پنجاب میں. آپ جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے چند ایک کارڈیولوجی کے ہاسپٹلز تھے. ابھی لاہور کے اندر پاکستان کا پہلا, آئی ریپیٹ, پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کا کینسر ہاسپٹل 1000 بیڈز کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے ماشاءاللہ. اور 1 سال کے اندر اندر وہ اب فنکشنل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی فیبروری میں. اور جو لوگ اس کے پاس سے گزرتے, اٹس اے ہیوج اسٹیبلشمنٹ, جو لوگ اس کے پاس سے گزرتے وہ کہتے لگتا ہے جنات نے یہ بنا دیے, دن رات کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور اسی طرح میرا یہ گول ہے کہ جانے سے پہلے 3 سال رہ گئے, تو جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ہر شہر میں, میرے پاس 40 ڈسٹرکٹس ہیں, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اگر کسی کو دل کا کوئی مریض ہے, دل کی بیماری ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی اور کسی کو بیماری ہے, تو اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. ہم نے ابھی ماشاءاللہ سرگودا پورے ڈویژن میں کوئی کارڈیولوجی کا ہاسپٹل نہیں تھا. ود ان اے ایئر سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل بن گیا. فرسٹ 4 ضلعوں میں پہلا ہاسپٹل بنا ہے, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا. آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا آپ یورپ میں کہیں آ گئے. اور اسی طرح پنجاب کے ہر شہر میں جو دل کے امراض کی جو تشخیص ہوتی ہے اس کو کیتھ لیب کہتے ہیں, وہ بھی, اور ہارٹ سرجری کا بھی ہم پورا
अलग यूनिट्स बना रहे हैं माशाल्लाह। और इसी तरह आप देखते हो जो सफाई आपको नजर आती है, ये सफाई अपने आप नहीं हो गई, इस सफाई के पीछे 1 साल की मेहनत है और पूरा सुथरा पंजाब का हमने पूरा डिपार्टमेंट एक खड़ा किया है जिसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। कभी फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि ये दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर 1.5 लाख एम्प्लॉई है, जो पंजाब के शहर साफ कर रहा है, जो पंजाब की सड़कें साफ कर रहा है, जो पंजाब की गलियां साफ कर रहा है, जो पंजाब के मोहल्ले साफ कर रहा है, जो पंजाब के गांव साफ कर रहा है, वो गांव जहां से कभी किसी ने कूड़ा नहीं उठाया, अब वो स्क्रबिंग हो रही होती है लिटरली। कल रात को मैं सोने से पहले पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, वो गवाह है, वो मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जिसके अंदर लिटरली मैं पंजाब के अस्पतालों की रात को सफाई करवा रही थी, पूरा हॉस्पिटल हमने धुलवाया, डिसइंफेक्ट किया ताकि एक साफ लोगों को फैसिलिटी मिले जब लोग वॉक इन करते हैं। तो ये जो सुथरा पंजाब है इसमें तकरीबन 50-60 बिलियन की मशीनरी हमने खरीदी। अब आपको झाड़ू लेके साफ करते हुए कम नजर आएंगे, मशीनरी आपको ज्यादा नजर आएगी। ह्यूमन इंटेंसिव कम किया हमने और एक एक ट्रक उसका ट्रैक्ट है। आप ये नहीं कि ट्रक में बारात बिठा के तो कहीं लेके जा रहे हैं या कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। एक एक चीज डिजिटल है, एक एक चीज डिजिटाइज्ड है और एक एक चीज मॉनिटर्ड है, उसका एक एक किलोमीटर मॉनिटर्ड है। और अब आपने देखा होगा लाहौर की सड़कों पे, बल्कि पूरे पंजाब की सड़कों पे आपको ग्रीन बस नजर आएगी, 100% इलेक्ट्रिक बस है। तभी इस साल आपको स्मॉग मिटिगेशन के लिए हमने दिन रात काम किया और वही लाहौर है और लाहौर के जो सराउंडिंग एरियाज हैं जहां स्मॉग लोगों का सांस लिटरली बंद कर देती थी, लोगों के फेफड़े खराब हो जाते थे, आंखें खराब हो जाती थी और हॉस्पिटल्स चौक हो जाते थे। हॉस्पिटल्स पहली बार है पिछले 10 साल में कि पूरा शहर शट डाउन नहीं हुआ, वरना हमें स्कूल भी बंद करने पड़ते थे, हमें मार्केट्स भी बंद करनी पड़ती थी, हमें बिजनेसेस भी शट डाउन करने पड़ते थे। पहला साल है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी मदद है अल्लाह ताला की कि हमें 1 साल के अंदर अंदर इतनी कामयाबी मिली। और जो ग्रीन बसेस हैं 20 रुपए में, स्टेट ऑफ द आर्ट बस है, मॉडर्न बस है, यूरोप के किसी मुल्क से किसी भी शहर से कंपेरेबल है कि एक बस के ऊपर आप चढ़ो, आपने चाहे 50 किलोमीटर दूर जाना हो, सिर्फ 20 रुपए उसका किराया, 20 रुपीज में आप पूरे शहर में जहां मर्जी जाओ। और एयर कंडीशन बस है, सीसीटीवी मॉनिटर्ड बस है, खवातीन के लिए अलग कंपार्टमेंट है जो सीसीटीवी मॉनिटर्ड है ताकि कोई बस के अंदर बदतमीजी ना कर सके। और चार्जिंग पोर्ट्स हैं, उसमें फ्री वाईफाई है कि बस में आपको वाईफाई की जरूरत ना पड़े, अपना पैकेज ऑफ करो और फ्री वाईफाई इस्तेमाल करो। इसी तरह हमने लाहौर के 60 जगहों पे हमने जो चार्जिंग पोर्ट्स भी लगा दिए कि अगर आप कहीं बाहर निकले हुए हो और आपका चार्जिंग पोर्ट की जरूरत है, आपको आपके मोबाइल की, आपके गैजेट की खत्म हो गई है बैटरी, तो आप उसमें स्विच लगाओ और आपकी चार्जिंग हो जाएगी। फ्री वाईफाई पूरे लाहौर में आ रहा है, मरियम नवाज वाईफाई आपने देखा होगा। और इसी तरह पंजाब के तमाम शहरों में हमने ये ट्रांसपोर्ट चलाई, ये ग्रीन। होता यह था कि बड़े बड़े शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट आ जाती थी, बड़े बड़े शहरों में मेट्रोज भी हैं, लेकिन छोटे शहरों में कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब लाहौर में, पंजाब में हमने आगाज जो है वो छोटे शहरों से किया। जेलम में ट्रांसपोर्ट है, लिया में ट्रांसपोर्ट है, ये ग्रीन पब्लिक बस जो है, इलेक्ट्रिक बस, मियावाली में ये है, भक्कर में ये है, मुजफ्फरगढ़ में ये है। कौन कौन सा दूर दराज का शहर ऐसा है जिसमें ये ग्रीन बस की फैसिलिटी नहीं है? इलेक्ट्रिक बस है, चार्जिंग स्टेशंस बनाए हमने और अब बस स्टेशंस बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर ताकि लोगों को धूप में या गर्मी में, बारिश में, सर्दी में खड़ा होकर इंतजार ना करना पड़े। स्पेशल अफराद के लिए फ्री है और खवातीन के लिए फिलहाल फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। मुझे स्टूडेंट्स के अक्सर मैसेज आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मुझे अक्सर उनके मैसेजेस आते हैं कि 1 किलोमीटर ज्यादा कर दे, हमारा कॉलेज उस जगह पे है, हमारी यूनिवर्सिटी उस जगह पे है। और ये मेरे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं सामने, राना जरा दिखा दो। पूरे पंजाब में हमारे पास 49,000 के करीब स्कूल्स हैं। पूरे पंजाब में जितनी क्लासरूम्स थी, जितनी मिसिंग फैसिलिटीज थी, इंक्लूडिंग फर्नीचर की शॉर्टेज, बाथरूम्स की नॉन अवेलेबिलिटी या बाथरूम्स की शॉर्टेज,
پینے کے صاف پانی کی شارٹیج, یا صرف نام کی ہمارے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر لیبز تھیں, سائنس لیبز تھیں. اور اب آپ جا کے دیکھو کس طرح پنجاب کے سرکاری اسکول جو ہیں وہ سینٹرز آف ایکسلنس بن رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کی 144 کے قریب تحصیلیں ہیں میرے پاس. ہر تحصیل کے اندر, ہر شہر کے اندر نہیں, ہر ضلع کے اندر نہیں, ایک ضلع کے اندر 4, 5, 6 تحصیلیں بھی ہوتی ہیں. ایک ایک تحصیل میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بوائز کے لیے بن رہا ہے, ایک سینٹر آف ایکسلنس جو ہے وہ گرلز کے لیے بن رہا ہے. ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے جس میں لائنیں لگی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کی, ٹیسٹ لے رہے ہیں ہم, لیکن کیوز ہیں. سیٹس ہمارے پاس 1500 ہیں, 5000 کے قریب اپلیکیشنز ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنا ہے ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف سائنس لیبز, ان ٹرمز آف کمپیوٹر لیبز, اور پلینگ جو بچوں کی پلے گراؤنڈز ہیں, جو بچوں کے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. لاہور میں 5-6 منٹس فرام ہیئر جا کے دیکھو جس طرح کا ارلی چائلڈہڈ سینٹر بنا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ پوری دنیا کا کوئی امیر ترین ملک بھی ہو, وہاں پر بھی ایسا سرکاری اسکول آپ کو نہیں ملے گا ماشاءاللہ. اور وہ 300 سینٹرز آف ایکسلنس جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹیچر ٹریننگز ہو رہی ہیں, کریکولم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور میں نے ابھی شروع کیا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں آتے, جو غریب ماں باپ ہیں, ان کے بچے جو ہیں ان کو نہیں اسکول بھیج پاتے, وہ ہم ان کے لیے جو لائبریری آن ویلز شروع کر رہے ہیں, اسکولز آن ویلز شروع کر, ان کے گلی محلے میں جا کے وہ اپنے اسکول کی وین کو پارک کریں گے اور وہاں پہ جو بھی تھوڑا بہت پڑھائی بچے کر سکیں گے وہ کریں گے. اور اسی طرح پنجاب کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ میل نیوٹریشن ہے, جہاں پہ سٹنٹڈ گروتھ ہے. اس میں آپ کو جانتے ہو کہ اربوں روپے اس کا ہم نے ایک منصوبہ شروع کیا جس میں بچوں کو روز ایک پیک دودھ کا ملتا ہے, فریش دودھ کا, بسکٹس ملتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے صرف اس ایک انیشیٹو کی وجہ سے انرولمنٹ جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے, 1 ملین سے اوپر انرولمنٹ گئی ہے. جی ایسی 1.1 ملین سے 1.1 ملین جو ہے وہ بچے اسکول آنے لگے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر ایک دودھ کا پیکٹ ملتا ہے, بسکٹس ملتے ہیں. اور ریسائکل بھی ہو رہا ہے جی آپ کی. ہاں, اور اسی طرح یہ ثانیہ بیٹھی ہیں, SACM ہے, پاس جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. میرے پاس تقریباً کتنے بچے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 45,000 بچے ہیں ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیشن. آپ ہر شہر میں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک سینٹر آف ایکسلنس بنا ہے. آپ دیکھو جا کے, آپ یقین ہی نہیں کرو گے کہ یہ پاکستان ہے. پنجاب کو تو چھوڑ دو ماشاءاللہ. اور ہم نے 30,000 سرجریز اسپیشل بچوں کی. کسی کا ہاتھ ٹیڑھا تھا, اس کا ہاتھ سیدھا ہو گیا. کسی کے سر میں زخم تھا, اس کا سر کی سرجری ہوئی, اس کا سر اس کا برین سرجری ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا. کسی کو جو امپلانٹس تھے وہ لگنے, اس کی ہیئرنگ واپس آ گئی ہے. کسی کی کوئی اسسٹیو ڈیوائس تھی, اس کو وہ ملی ہے. چھوٹی سی آنکھوں کے آپریشن ہوئے ہیں, لوگ دیکھنے لگ گئے. 30,000 آپریشن ایک سال کے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 30,000 بچوں کی زندگی واپس آئی ہے. اور اسی طرح ہم پنجاب میں اس وقت 1.5 ملین لوگ جو مزدور ہیں, مزدور طبقہ ہے, جو بہت محنت کرتے ہیں لیکن سال کے مہینے کا 40,000 سے زیادہ نہیں کما پاتے. ان کو ہم نے 1.5 ملین لوگوں کو ہم نے راشن کارڈ شروع کیے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گھر بیٹھے کچھ نہیں کرتے اور ان کو راشن کارڈ مل رہا ہے, نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو مزدوری کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے لیے پورا نہیں کر سکتے. کبھی کچن کا خرچہ, کبھی اسکول کا خرچہ, کبھی دوائی کا خرچہ. تو ان کو ہم 3,000 روپیہ مہینہ راشن کارڈ کے تھرو دیتے ہیں. وہ کسی بھی جگہ چلے جائیں, ان کو وہاں پر آٹا, چینی, چائے کی پتی, سبزی جو بھی لینا چاہیں, گھی, وہ لے سکتے ہیں. اور اس کو انشاءاللہ تعالی 5 ملین پہ لے کر جاؤں گی 5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی. پنجاب میں پچھلے 1 سال میں 20,000 کلومیٹر سڑک بنی ہے ماشاءاللہ, 20,000 کلومیٹر. اور پنجاب میں اس وقت گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, جو ٹریک لیس ٹرین ہے. اس وقت فیصل آباد میں میٹرو بن رہی ہے. پورے پنجاب میں جہاں جہاں پینے کے صاف پانی کی شارٹیج تھی, جہاں لوگ سر پہ پانی رکھ کے جو ہے اٹھا کے لاتے تھے, آج ابھی میں میٹنگ کر کے آئی ہوں, ہم لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچا رہے ہیں. جہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں تھا, ہم پانی کو پینے کے ڈرنکیبل واٹر بنا کے ہم لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں.
चाहे वो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट हो, या वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, या वो वाटर बॉटलिंग प्लांट्स हो, जहां पे वाटर बॉटल करके हम लोगों के घरों में दरवाजा खटका के उनको पीने का साफ पानी मुहैया करके आए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पंजाब के जितने क्रिटिकल एरियाज थे, जहां पे लोगों की गलियां सड़कें टूटी हुई थी, लोगों के सीवेज ड्रेनेज के मसाइल थे, पूरे पंजाब में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपए का काम हो रहा है, और जहां जहां पे सीवेज का मसला था, ड्रेनेज का मसला था, पूरा पूरा शहर डूब जाता था बारिश के बाद। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला 1 साल के बाद ये मसला नहीं रहेगा। और पंजाब में नई गलियां बन रही हैं, लाहौर में 6000 के करीब गलियां बनी। आप वो गलियां जब यहां देखोगे आप कहोगे कि ये क्या बना दिया आपने। 6000 गली बनी है माशाल्लाह, और अब पूरे पंजाब में बन रही है। इसके ऊपर अरबों ही खरबों रुपया माशाल्लाह खर्च हो रहा है। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस बनी है कि जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो और कोई एक छत से गिर जाए, कोई चोट लग जाए, कोई हार्ट का पेशेंट हो, क्रिटिकल हो, तो एक 60 मिनट्स उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो आपका गोल्डन आवर होता है। उस 60 मिनट्स में अगर आपको मेडिकल हेल्प मिल जाए, इंजेक्शन लग जाए, टाइमली आपको स्टेबलाइज कर दिया जाए, तो आप अपना जान जो है वो आपकी बच जाती है। तो पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, जिसको जरूरत पड़ती है गरीब से गरीब बंदे को भी, उसको हम बिहारी से उठा के लाहौर लेके आते, भावलपुर से उठा के पिंडी लेके जाते हैं। एक पैसा हम चार्ज नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह स्ट्रोक के लिए अब हम प्रोग्राम लाने जा रहे हैं। स्ट्रोक के अंदर भी अगर आपको स्ट्रोक खुदा न खास्ता हुआ है और 24 घंटे के अंदर आपको वो 1.5 या 1.25 लाख रुपए का इंजेक्शन आता है, अगर वो आपको लग जाए टाइमली, तो आपका नुकसान उस तरह का नहीं होता, आपके जो लिम्स है वो जाया नहीं होते, आपको पैरालिसिस नहीं होता। तो वो भी अब हम मैस स्केल पे शुरू करने जा रहे हैं माशाल्लाह। इंसुलिन फ्री है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो है वो आपकी जिस किस्म की भी बीमारी है, जैसे मैंने आपको कहा, वो आपकी सारी डायलिसिस फ्री है, आपका सर्जरीज फ्री है माशाल्लाह। और सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए नहीं, ये तमाम सूबों के लिए हमारा दिल जो है वो हमने खोला हुआ है, अपने वसाइल भी उनके लिए हाजिर किए हुए। और इसी तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम होनहार, उसमें जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी एजुकेशन, उनकी पूरी की पूरी फी पंजाब गवर्नमेंट देती है अल्हम्दुलिल्लाह। 80,000 बच्चों की फी इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। और वो स्टोरीज मैंने बच्चों सुनी है कि कसम से रोना आ जाता है। मैं बहुत मजबूत हूं, मैं जेलों में गई हूं, डेथ सेल्स में गई हूं, रोना नहीं आता। जब उन बच्चों की स्टोरी सुनो तो रोना आ जाता है कि एक आखिरी जानवर बचा था, उसको बेच के भी माँ बाप ने फीस दे दी, अगले साल के लिए फीस नहीं थी तो बाप ने कहा कि छोड़ो, पढ़ाई क्या करनी है, पैसे नहीं है मेरे पास, तुम्हारी पढ़ाई फीस दूं या मैं घर का खर्चा चलाऊं या तुम्हारी माँ का इलाज कराऊं, तुम्हारी माँ को कैंसर है। 80,000 बच्चों की फीस हम दे रहे हैं। इस साल 1 लाख बच्चों की फीस देंगे इंशाअल्लाह ताला। मजीद 1 लाख बच्चों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं। और मेरा पूरा इरादा है कि 1 लाख बच्चों को हम इलेक्ट्रिक बाइक्स दें, ताकि लोगों को आने जाने में बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और लोगों से मांग मांग के सफारी ना जाना पड़े। और ये बातें जो मैं कर रही हूं ना आपसे, मैं कोई हवा के अंदर बात नहीं करी है। अभी आप देखेंगे ये सब माशाल्लाह पंजाब में विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर हो चुका है, माशाल्लाह हो चुका है। और इस साल हम 500 गांव को पूरा एंड टू एंड मॉडर्नाइज कर रहे हैं। पंजाब के अंदर 24,000 गांव हैं, 2,000 के करीब में ऑन गोइंग है काम, 500 जो है वो अभी हम कर रहे हैं। पक्कियां, उसका क्या नाम है, पक्कियां सड़का क्या है, नहीं मिसाली गांव नहीं, तमाम उनकी सड़कें हम पक्की कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा के दे रहे हैं, पीने का साफ पानी मुहैया कर रहे हैं, स्कूल बेहतर कर रहे हैं, पार्क्स बेहतर कर रहे हैं। पक्कियां सड़कें सोने पिंड और उसको मिला के, और गांव के अंदर जितनी भी इंटर विलेज रोड्स हैं उनको पक्का कर रहे हैं। इस साल 2 साल के अंदर इस साल 30,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी होगी पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं ये भी सोच रही हूं कि मैंने उस पर काम कर लिया है। अमजद किधर बैठा हुआ, मैं सोच रही हूँ एक हेल्पलाइन हम शुरू करें कि पंजाब में, ये भी आपको मैं बता दूं कि पंजाब के अंदर जो गरीब लोग हैं जिनको अपनी बेटियों की शादी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है,
धी रानी प्रोग्राम जो है उसमें हम लोगों को 3 लाख रुपया भी देते हैं, शादी हॉल पूरा सजाते हैं, कम्युनल शादियां होती हैं जहां जहां सब इकट्ठे आते हैं, खाना भी हम देते हैं माशाल्लाह, और शादियां हम करते हैं। तो मैं अब ये प्रोग्राम बना रही हूं कि पंजाब में एक हेल्पलाइन हो जिसमें जिसको जहां भी जरूरत हो, किसी की बीमारी है, इलाज नहीं हो रहा, किसी के घर में फाके हैं, कुछ मसला है, वो उस हेल्पलाइन पे कॉल करे और फौरन उसका मसला जो है हल हो। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। आप हमारे मेहमान हैं, हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के लोगों के लिए भी खुले हैं। हम बिला तफरीक आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। हमने आवाम का पैसा आवाम पर लगाया और शफाफियत पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया है। पंजाब से सिफारिश कल्चर का मुकम्मल खात्मा किया गया है। पंजाब में तकर्रियां मेरिट पर की गई हैं। सेफ सिटी का दायरेकार वसी किया जा रहा है। खवातीन को महफूज माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अपना घर स्कीम के तहत लोगों को छत की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। 700 लोगों को हर रोज की बुनियाद पर उनका अपना